अब यहाँ पर अपने को बात करना है निलंबन के बारे में। निलंबन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, साथ ही साथ निलंबन की प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पर हमको बात करना है। तो निलंबन की बात करेंगे तो और कुछ नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो शुद्ध है। और इसमें जो हमको पढ़ना है ना, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ना है। और अधिकतर बातें जो हम पढ़ रहे हैं ना वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मिश्रण के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था मिश्रण को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को बोलते हैं जिसमें जिस मिश्रण में जो कण घुला होता है, जैसे कि पानी में हमने चीनी को घुलाया तो चीनी को तो हम नहीं देख पाएंगे घुलने के बाद, तो इस प्रकार का जो विलयन होता है जिसमें उसके विलय कण को नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। दूसरे प्रकार का जो मिश्रण होता है वो होता है विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें विलय कण को हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि अगर पानी में मिट्टी मिला हुआ है तो मिट्टी के कण को हम देख सकते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब निलंबन के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है तो जितना भी निलंबन होगा ना उसमें हम जो पदार्थ घुला रहता है, जो पदार्थ मिला रहता है उसको हम लोग इजीली खाली आंखों से देख पाएंगे। तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण, इसमें विलेय पदार्थ घुलते नहीं बल्कि पूरे विलयन में निलंबित रहते, मतलब फैले रहते हैं। तो ये तभी तक, दूसरी बात देखो, निलंबन जो विषमांगी मिश्रण है, ये बात तो समझ में आ रहा है। अगर विषमांगी मिश्रण है तो उसके कणों को हम लोग देख सकते हैं अगर घुला हुआ है, और ये घुला भी तभी तक रहेगा जब तक जो पानी जो है ना वो गतिशील रहेगा। एक बार पानी की गतिशीलता कम होगा, यानी कि पानी को कुछ देर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्थिर छोड़ दे तो धीरे धीरे जो भी निलंबित कण होगा जो उस विषमांगी मिश्रण में मिला हुआ है, जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण है, उसमें मिट्टी पूरा मिला हुआ है, ठीक है, पानी या चौक का मिश्रण है, चौक मतलब पेंसिल जो हम लोग बचपन में लिखा करते थे उसका मिश्रण की बात कर रहे हैं। दो मिश्रण ले लेते हैं यहाँ से हम, ये हमारे पास गिलास है, ये नदी का पानी है जिसमें मिट्टी मिला हुआ है, दूसरा इसमें हमने चौक मिलाया है, ठीक है। तो इसमें जो ये चौक, ये मिट्टी का जो कण है और इसमें ये जो चौक का कण है, ये पूरे विलयन में क्या होगा, फैला होगा, निलंबित होगा, मिला हुआ तो रहेगा। कब तक, कुछ देर के लिए मिला हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको स्थिर छोड़ते हैं ना तो ये क्या होता है, नीचे बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। तो निलंबन के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, निलंबन के बारे में हम लोग कह सकते हैं निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें उसके कण जो है पूरी तरह से विलयन में नहीं मिलते हैं बल्कि पूरे विलयन में फैले रहते हैं, निलंबित रहते हैं, लटके रहते हैं। जब विलयन को स्थिर छोड़ते हैं तो कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कीचड़ युक्त जल हो गया, बालू और जल का मिश्रण हो गया, और खरिया मतलब वही चौक होता है या फिर पेंसिल बोल लो, खरिया और जल का मिश्रण हो गया। ये सारे के सारे निलंबन के उदाहरण है। निलंबन समझ में आ गया। निलंबन के गुण देखो, सबसे पहली बात तो ये पहले ही बता दिया कि निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें घुलने वाले पदार्थ का जो कण होता है उसको देख पाते। तुम मिट्टी या पानी का मिश्रण बना लो, मिट्टी के कण को तुम देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, देख पाओगे। मिट्टी के कण को देख पाते तभी तो पता चलता है ना कि वो जल जो है वो गंदा है। अगर मिट्टी के कण को नहीं देख पाए तो फिर पता ही नहीं चलेगा जल गंदा है। दूसरी बात, अगर हम पेंसिल को घोले या चौक को घोले पानी के अंदर में तो साफ साफ हमको यहाँ पर पता चल जाता है, पूरा व्हाइट हो जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि इसमें चौक का कण घुला हुआ है, मतलब यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों को खाली आंखों से देख पाते। ये दो बातें तो समझ लिया हमने। साथ ही साथ ये टिंडल प्रभाव को दिखाता है। अब टिंडल प्रभाव दिखाने का मतलब क्या है ना, टिंडल प्रभाव दिखाने का मतलब है जब इससे होकर हम प्रकाश गुजारेंगे, या तुम मिट्टी का विलयन ले, मिट्टी और पानी का विलयन ले लो, या फिर तुम चौक या पानी का विलयन ले लो। इससे होकर यदि हम मान लो यहाँ पर एक टॉर्च जला देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक टॉर्च जलाया। अब टॉर्च से जो प्रकाश यहाँ से गुजारेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश का जो मार्ग होगा, प्रकाश का रास्ता जो होगा वो हमको दिखाई देगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके कण बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े होने के कारण इस कण से टकराकर क्या होता है, प्रकाश चारों तरफ फैलता है, जिसके कारण हम प्रकाश को गुजरते हुए उस विलयन से देख पाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर देखो, शांत जल को अगर इस विलयन को कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया जाए, जो मिट्टी कीचड़ वाला पानी है, या फिर जो यहाँ पर हमने ये बनाया है चौक और या पेंसिल और पानी का जो मिश्रण है, इसको शांत छोड़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो मिट्टी कण है वो नीचे बैठने लगेगा, या फिर जो चौक के कण है वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे बैठने लगेगा,
ठीक है। साथ ही साथ इसमें निलंबन वाला जो विलयन होता है या मिश्रण होता है, उसमें कणों को छान करके अगर हमारे पास अच्छे कैटेगरी का छनना है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कणों को छान करके काफ़ी हद तक विलयन को, मिश्रण को साफ कर सकते हैं। ये जो पानी है ना उसको हम लोग साफ कर सकते हैं। मतलब जो निलंबन के कण है वो छानने से अलग हो जाते हैं, ठीक है। और कणों का व्यास इसका जो है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। 10⁻⁻5 ये भी बहुत छोटा ही है, बहुत बड़ा आकार नहीं है इसके कणों का आकार। ये निलंबन का जो कण होता है ना उसका आकार भी बहुत छोटा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा जरूर होता है कि वो खाली आंखों से दिखाई दे दे। तो ये था हमारा निलंबन क्या होता है, निलंबन के उदाहरण के बारे में हमने देखा और निलंबन के गुणों के बारे में यहाँ पर हमने देखा। तो निलंबन आगे से पहचान लोगे, ठीक है। चलो।